नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक EVS 2 का पहला चैप्टर इतिहास किसे कहते हैं का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इतिहास और हम, भूतकाल और भविष्यकाल, इन 4 महत्वपूर्ण मुद्दों का समावेश है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास किसे कहते हैं? यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो प्राचीन काल से लेकर अब तक इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ है वह सब इतिहास है। आप सभी पिछले वर्ष कक्षा 4 में छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र और उनके द्वारा किए गए स्वराज्य स्थापना के कार्य के बारे में अध्ययन किया। शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व का समय अर्थात आज से 400 वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। इसी को ही 400 वर्ष का बीता हुआ समय कहते हैं। हम व्यापार और कार्य की सुविधा की दृष्टि से समय को विभिन्न पद्धतियों के द्वारा विभाजन करते हैं। समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यकाल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान यानी जो अभी चल रहा है, भविष्य यानी आने वाला समय। अब इन सब के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। भूतकाल के लिए हम पूर्व, कल, पिछले वर्ष ऐसे शब्दों द्वारा हमें भूतकाल का बोध होता है। वर्तमान काल के लिए हम आज, अब, इस वर्ष का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार भविष्य काल के लिए हम कल, बाद में, अगले वर्ष इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम पूर्व, कल, पिछले, आज, अब, थोड़े समय बाद, अगले वर्ष ऐसे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो जाने अनजाने में हमारा जो मन है वह समय की गणना करते रहता है। देखिए बच्चों, भूतकाल में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी उम्र इस समय 10 वर्ष की है, तो आपका जन्म कब हुआ होगा? आज से 10 वर्ष पूर्व हुआ होगा। और जन्म से लेकर अब तक का जो आपका समय है वह आपके जीवन का भूतकाल कहलाता है। इसी तरह से 10 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष, और वह आपका भविष्य कहलाएगा। और 10 वर्ष जो है आपकी उम्र, ये आपका वर्तमान कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जन्म, अगर आपकी वर्तमान आयु 10 वर्ष की है आज, तो आपका जन्म कब हुआ होगा? 10 वर्ष पूर्व हुआ होगा। और 10 वर्ष के बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों? 20। तो यह आपका भविष्य कहलाएगा। तो एक व्यक्ति का भूतकाल क्या होता है? जन्मदिन से लेकर अब तक का बीता हुआ ही समय एक व्यक्ति के जीवन का भूतकाल होता है। और इतिहास किसे कहते हैं? भूतकाल में घटित घटनाओं का हम जिस विज्ञान के द्वारा बोध करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। यहाँ पर देखिए इतिहास की परिभाषा, भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। अब है इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति। इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति क्या है? आप सभी पिछले वर्ष परिसर अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिससे हमें विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान की यही विशेषता होती है कि वह किसी भी प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रयोग कर बार बार प्रयोग करके ही निष्कर्ष निकलता है। यह प्रत्येक विज्ञान की यही विशेषता होती है। अब हम देखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति है क्या। देखिए बच्चों, इतिहास जो होता है वह कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता है, और भूतकाल में जो घटना घटित हुई है उसे पुनः उसी स्थिति में हम पुनः घटित नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे समय में हम इतिहास के कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं। इतिहास के साधन के अंतर्गत भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधनों का प्रयोग होता है। जैसे कि बचपन के बाद, जन्म के बाद कुछ ऐसी बातें होती है बच्चों जो हमें याद नहीं होती है।
वह जो याद होती है हमारे माता पिता, रिश्तेदार, मामा मामी, दादा दादी के दिल के किसी एक कोने में बसी हुई होती है। और वह याद जब वह हमें बताते हैं, हमारे बचपन की रोचक कहानियाँ, हमारे बारे में जो बातें बताते हैं, उस समय उनके बताने के तरीके, उनके बोलने के ढंग में अलग अलग होता है। ऐसे समय में हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न होता है कि आखिर कौन सी बात एकदम सही है। अब बात को सही सिद्ध करने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे ही इतिहास के साधन कहते हैं। तो इतिहास के साधन के अंतर्गत यहाँ पर देखिए भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधनों का समावेश होता है। भौतिक साधन के अंतर्गत प्राचीन वस्तुएं, भवन, किले, शिल्प, ताम्रपट, शिलालेख और सिक्के का समावेश होता है। प्राचीन वस्तुओं के अंतर्गत क्या होता है, जैसे बर्तन है, हथियार है आदि का समावेश होता है। भवन जैसे आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, रामनगर का किला आदि। फिर शिल्प मतलब हस्तकला। ताम्रपट प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश का आदान प्रदान करने के लिए ताम्रपट का प्रयोग करते थे। ताम्र मतलब तांबा, पट मतलब उसका पतरा, उसी पर वो लिख के एक दूसरे को संदेश भेजते थे। शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखना, पत्थरों पर जो लेख किया जाता है। इसी तरह से सिक्के। अब दूसरा है इतिहास के साधन में लिखित साधन। लिखित साधन के अंतर्गत चरित्र ग्रंथ, पांडुलिपियां। चरित्र ग्रंथ क्या होता है, ऐसी पुस्तक जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष के जीवन का कहानी होता है, उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा होता है, उसे चरित्र ग्रंथ कहते हैं। दूसरा है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है, ऐसी पुस्तक जो हाथों से लिखी होती है, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अब तीसरा है मौखिक साधन। मौखिक साधन के अंतर्गत क्या है, लोक कथा, लोकगीत और चक्की गीत। लोक कथा, लोकगीत के द्वारा हमें प्राचीन काल की क्या बातें पता चलती है, हमारी प्राचीन काल की हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें लोकगीत, लोक कथा के द्वारा ही हमें पता चलता है। तो यह इतिहास के प्रमुख 3 साधन है, मौखिक साधन, लिखित साधन और भौतिक साधन। इन तीनों साधनों का समावेश किया गया है। अब इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इन साधनों के द्वारा जो हमें प्रमाण प्राप्त होता है बच्चों, उसकी हम यहाँ पे देखिए इन साधनों के द्वारा, मतलब किन साधनों के द्वारा, भौतिक, लिखित, मौखिक, इन साधनों के द्वारा प्राप्त प्रमाणों का अलग अलग कसौटियों पर परीक्षण करके वह विश्वसनीय है अथवा नहीं है, यह निर्धारित करने की पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। जैसे कि भौतिक, लिखित, मौखिक साधनों के द्वारा हम यह देखते हैं कि जो हमें प्रमाण प्राप्त हुआ है वह सही है अथवा नहीं, इसका हमें पता लगाते हैं। तो अब इसे ही हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए, साधनों द्वारा प्राप्त प्रमाणों का अलग अलग कसौटियों पर परीक्षण करके वह विश्वसनीय है अथवा नहीं है, यह निर्धारित करने की पद्धति को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा बच्चों, इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, भूतकाल में घटित घटनाओं के द्वारा हम जिस विज्ञान के द्वारा हमें पता चलता है वह इतिहास कहलाता है। इतिहास के अंतर्गत किन किन साधनों का समावेश होता है, भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, साधनों द्वारा प्राप्त प्रमाणों का हम अलग अलग कसौटियों पर परीक्षण करके यह देखते हैं कि यह विश्वसनीय है अथवा नहीं है, यह देखने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। आज की कक्षा के अनुसार आप सभी को यह गृह कार्य दिया जाता है कि इतिहास किसे कहते हैं, ये और इतिहास के प्रमुख साधन और वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग लिखकर शुक्रवार को आप लोग ग्रुप में सेंड कर देना। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद बच्चों।